हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके भाग्य को मिटाने वाले जो भी लोग रहे हैं, ईश्वर इनको खुद ही राख कर देंगे। अब खुद खाक में मिला देंगे, क्योंकि आपके अंग संग हमेशा कृष्णा है। वो नीली छतरी वाला हमेशा आपके साथ है। क्यों है वो मैं आपको कार्ड्स चेकआउट करके रीडिंग में जो भी मैसेजेस आती हैं उनसे कनेक्ट करके बताऊंगी। आज मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं मूनोलॉजी डेक से, डिवाइन के मैसेजेस, है ना। तो फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर डिवाइन का, द आंसर यू नीड आर कमिंग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं कि उसका सही उत्तर आपको नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर अब जो मुझे आपकी एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं, अगर आप सही तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो आपको उसके करेक्ट आंसर ज़रूर 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 से मिलेंगे। ये डिवाइन का मैसेज है। तो सही ढंग से, सही तरीके से आप अपनी जो है बात को रखें, ठीक है, और आपको उसके करेक्ट आंसर ज़रूर मिलेंगे। इस इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मन में आपने कोई बात ऐसी है जो पकड़े रखी है, तो प्लीज़ उस बात को, उस नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ कर देना है। ज़ोडिएक साइन भी मैं एक बार बता दूं आपको, कन्या राशि आप हो सकते हैं, कर्क राशि हो सकते हैं, मीन राशि आप हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हैं, धनु राशि आप हो सकते हैं, अगैन मीन राशि आप हो सकते हैं। ये कुछ जोडियक साइन आए हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये स्पेसिफिक राशि आई हैं, ये हो सकती हैं। बाकी रीडिंग अगर एनर्जीज़ आपके साथ मैच करती हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। तो जोडियक साइन पर ना ही जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि ये मेरी राशि ये है, मेरा जोडियक साइन ये है, क्या ये हमारे लिए है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है जोडियक साइन बताना। अदरवाइज़ जो टैरो है वो तत्व पर काम करता है ना, पंच तत्व पर काम करता है। तो एनर्जीज़ के साथ आपने कनेक्शन बनाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ए टाइम फॉर हीलिंग। तो जो भी नेगेटिविटी आपके मन में है उसको रिलीज़ करें और डिवाइन से हीलिंग मांगे, ईश्वर से प्रेयर करें। जब आप प्रेयर करते हैं तो ईश्वर की शक्ति आपको मिलती है, ताकत मिलती है, उस नेगेटिविटी से आप लड़ पाते हैं या बैलेंस उसको कर पाते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपका जो है आपने बैलेंस नहीं बनाया स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से और स्पिरिचुअलिटी में आपका बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे बैलेंस बनाएं, क्या करें क्या करें। तो स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे हैं लोग जो बहुत बदतमीज़ हैं, बोल मतलब जान बूझ करके नीच हरकतें करते हैं, टोटली इग्नोर, टोटली इग्नोर एंड इग्नोर। जो मर्जी वो करें, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, किस तरीके से भी मर्जी गंद पाएँ, आपने ऐसे लोगों से उलझना नहीं है। अपने आप को डिटैच कर लें। ये डिवाइन का यहाँ पे मैसेज है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो भी आप चाहते हैं अपने मन से उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करें। इस समय आपकी एनर्जी बहुत प्योर और हाई वाइब्रेशन में है आप। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप कर सकते हैं। आप जर्नल लिख सकते हैं या किसी भी तरीके से आपको जो भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं उसको करें। डिवाइन का ये आपके लिए आदेश है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई। कुछ लोगों के लिए उनके इमोशंस उनके ऊपर हाई हो सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपने बैलेंस बनाना है। कभी भी भावनाओं में बह कर के निर्णय नहीं ले हैं। देखिए, जब आप गुस्से में हो तब आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना। हमेशा डिसीज़न लेने के लिए, है ना, एग्रेशन में आकर, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर कोई भी डिसीज़न अगर आप लेते हैं वो हमेशा गलत होता है। इसलिए पेशेंस बना के रखें। और अगर कभी कभी आपको क्रोध आ रहा है, किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, पहले तो होगा नहीं, है ना, ये इमोशन ख़त्म हो चुका है आपके अंदर से। अगर फिर भी आ रहा है तो काम डाउन प्लीज़, डिवाइन कह रहे हैं, और शांति से धैर्य रखें और ईश्वर आपके साथ हैं। होल्ड योर विज़न। जो भी आपका विज़न है उसको होल्ड करके पकड़े रखें। अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें। ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी आपके सपने हैं, जो भी कुछ चाहते हैं आप अचीव करना, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपको ना लोगों की हेल्प करना, है ना, नीडी पीपल्स की हेल्प करना, समाज सेवा करना, लोगों की मतलब आपको ना धर्म कर्म, है ना, समाज सेवा, है ना, पेट्स की, जानवरों की,
बड़े बुज़ुर्गों की, है ना, जो नीडी हैं उनकी हेल्प करने में आपको बहुत एक आत्मा को आपकी सुकून मिलता है। यानी आप अनकंडीशनल काम बहुत सारे करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं वो उसके लिए आप एक विज़न बनाएं अपना और उस पर काम करना शुरू करें। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ईश्वर कह रहे हैं कि आपका एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बहुत जल्दी आप उसको महसूस करेंगे जैसे एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, ये ईश्वर कह रहे हैं। और बहुत जल्द इसमें आपको बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। आप देखेंगे कि कितनी गंदी और गलत चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपने बोल्ड बनना है और बहुत समझदारी से सही तरीके से स्टेप उठाना है ना। बोल्ड बनने का ये मतलब नहीं है, साहसी बनने का ये मतलब नहीं होता आप किसी का सर फोड़ो, ऐसा नहीं होता। समझदार बनना ही साहसी बनना होता है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। चिंतन और मनन की आपको पूरी आवश्यकता है। और जिन लोगों ने भी आपके भाग्य को मिटाने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं आपके इर्द गिर्द कि वो आपसे डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हैं कि आपको इतना भाग्यवान क्यों बना दिया, आखिर है ही क्या आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास, आपको क्यों डेस्टिनी इतना कुछ दे रही है। इस तरीके से आपसे बहुत सारे लोग हेट करते हैं। तो वो आपके भाग्य को मिटाना चाहते थे। भाग्य को कैसे मिटाया जाता है, अगर आप सामने से जाके पूछोगे ना कि आपको क्या इससे जेलस है, मुकर जाएंगे साफ, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको कैसे लगा। अब ये भाग्य को मिटाने की कोशिश कैसे करते हैं, आपसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट उलझेंगे, सिचुएशन क्रिएट कराएंगे, करते हैं या करवाते हैं जो भी है, डजेंट मैटर, बट कुछ ना कुछ ये करते हैं कि आप नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ और अपने काम पर, अपने चीज़ों पर ध्यान ना दे पाओ। तो ऐसे लोगों की ये मंशाएं होती है। अब आपने क्या करना है, जो डिवाइन का संदेश है, मैसेज आपके लिए वो ये है कि जो गलत लोगों की गलत मंशाएं हैं, अगर आप वो जो कर रहे हैं आप उसमें इंटेंगल हो गए तो फिर तो वो जो चाह रहे थे आपने वो कर दिया, वो उनकी विशेष पूरी हो गई। तो नहीं करना ना आपने ऐसा। अब आपने ऐसा नहीं करना। अगर वो जो भी कुछ कर रहे हैं या जिस भी लेवल तक गिर रहे हैं उनको गिरने दीजिए। जितना वो गिर रहे हैं ना, उनको उठने में भी उतना समय लगेगा, अपने ही नज़रों में गिर जाएंगे। आत्मग्लानि होती है ना, जो होता है गिल्ट, उसमें चले जाएंगे। मतलब अपनी ही सोल का सामना नहीं कर पाएंगे, दूसरों को तो सामना करना बहुत दूर की बात है। जो कोई इंसान डाउन गिर जाता है ना, तो वो क्या, उसको परमात्मा ऐसी ग्लानि में डालते हैं, ऐसा उसको गिल्ट में डाल देते हैं कि वो खुद भी उभर नहीं पाता। तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते ऐसे लोग। तो जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आपको शांत रहना है, पेशेंस बना के रखना है, सहन शक्ति आपने रखनी है। सबसे बड़ी बात है, आपको सहनशील बन जाना है। पेशेंस आपको बहुत दिखाना है। कोई कुछ भी कहता है कहने दीजिए, कोई कुछ भी करता है करने दीजिए। वो उनकी लाइफ है, उनकी सोच है, उनकी समझ है। जो जैसा कर रहा है वो वैसा कर्मा है, क्रिएट कर रहा है, और वो कर्मा तो लौट के आना ही है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, ठीक है। और आपके अंग समय हमेशा कृष्णा है। सर उठा के ऊंचा मस्तक रखें, बिल्कुल शानदार जीवन जिए, अच्छाई से, सभ्यता से, नैतिकता से, मोरालिटी का ध्यान रखें, है ना, बिल्कुल सभ्यता के साथ। इमोरल नेचर आपका नहीं होना चाहिए। आपके नेचर में विनम्रता, सभ्यता, प्योरिटी, लोगों को चीज़ें दिखनी चाहिए। ये सारी ही चीज़ें आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, है ना। क्योंकि जब एग्जिस्टेंस आपके अंदर होती है ना प्योरिटी की, तो तभी लोग आपको कॉपी करते हैं। तभी लोग, क्योंकि जिस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होगा कॉपी उसी को किया जाता है। अगर आपका ऑरा प्रभावशाली होगा, है ना, एग्जिस्ट आपके अंदर प्योरिटी करती होगी, तो प्रभाव पड़ेगा लोगों पर, है ना। और आपके अंग संग हमेशा कृष्णा रहते हैं। और जिन्होंने भी आपका भाग्य मिटाने की कोशिश करी है वो अपनी ही आत्मग्लानि में जल भुन के राख हो जाएंगे। उनकी खुद की ही अग्नि जो अंदर से जलन पैदा कर रही है आपको देखकर, वो जल भुन करके खुद राख अब हो जाएंगे। अंदर ही अंदर इतने राख हो जाएंगे कि वो उठने लायक नहीं बचेंगे। अपने अंदर से ही उनका अस्तित्व ख़त्म होने वाला है, खुद उनका वजूद मिट जाएगा उनके ही कर्म के द्वारा। कोई और आकर उनको साथ कुछ नहीं करने वाला, वो अपने ही कर्मों के द्वारा मारे जाएंगे जो उन्होंने कर्मा क्रिएट करे हैं।
क्योंकि अब आप जो हैं डिवाइन के मैसेजेस सुन के या इन्वॉल्वमेंट आपने इन लोगों में बंद कर दी है, तो चीज़ें कोई सामने से इनको हवाबाजी देना बंद कर देगा तो फिर क्या ही ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंग संग आपके कान्हा है, कृष्णा है, तो उनकी प्रोटेक्शन में आप रहें, या डिवाइन एंजल्स जो भी जिस भी इष्ट को आप मानते हैं वो आपके प्रोटेक्शन में है। ये चीज़ें कार्ड से मुझे दिख रही हैं। और अगर आप हमारा 3 डेज़ का वर्कशॉप है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है कि कैसे आप अपने जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। हर एक गलत चीज़ को आप कैसे काट सकते हैं, कार्मिक लोगों के साथ जो आपका कोड होता है वो कैसे आप कट कर सकते हैं और आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।